अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किला खानगढ़ के मेन गेट के ऊपर। तो ये पीछे नज़र आ रहा होगा जो खानगढ़ का मेन चेक पोस्ट भी थी और मेन गेट भी था। यहाँ इसके ऊपर सिक्योरिटी गार्ड संगतरी बैठते थे, दूर दूर तक उनकी नज़र होती थी कि ताकि इस किले को जिस तरह भी महफूज किया जा सके, सिक्योर किया जा सके। क्योंकि इधर जो पहले जंगें होती थी उनका कोई ऐसे, क्योंकि वो आलात मौजूद नहीं थे कि जिससे पता चल सके, या फ़ोन या ऐसा सिस्टम नहीं था, तो पता नहीं चलता था कि कब किस वक्त दुश्मन हमला कर दे। तो इनके ऊपर वो बैठते थे संगतरी। तो मैं इस वक्त किले के बिल्कुल मेन गेट के सामने हूँ। बाकी आपको किले का अंदर का जो लुक है, विज़िट, वो भी करवाएंगे। और बाकी ये साइड पे देखें, बिल्कुल जंगल बियाबान, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, पुरसकून माहौल है, सन्नाटा है। आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी, या चंद चंद एक जंगली परिंदे हैं जिनमें जंगली कबूतर हो गया, वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर बैठे है। तो जंगली तीतर हो गए, और हिरन हो गया। बाकी हुबारा तिरौर जो होती है वो माइग्रेट करके आती है, परिंदा वो है। तो नाज़रीन, चलें आपको किले का विज़िट कराते हैं। ये वो मेन गेट है और काफ़ी हाइट है इसकी। तो चोलिस्तान में ये किला बजनोट बहावलपुर से तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये इनकी अंदर रिहाइशें होती थी, जहाँ ये अपना गनमैन या जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे यहाँ वो रहते थे। तो किले की हालत काफ़ी खस्ता है। तो यहाँ जाने से ही गुरेज करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल किसी भी वक्त ये किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसकी कंडीशन काफ़ी ही दरारें पड़ चुकी हैं इसमें। तो ये चारों तरफ किले की कंडीशन तो बाकी किलों से, किला दिरावड़ से तो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन बाकी जो किले हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। तो ये भी एक देखने लायक है। जब ये आबाद होगा तो फिर ये इसके क्या मंजर होंगे। ये साइडों पे रिहाइशें थी, जो गार्ड थे या जो रियाया थी। यहाँ पर कब्रगुस्तान भी देखा गया है। तो इनसे लगता है कि यहाँ ज़रूर मुसलमान भी थे, क्योंकि तारीख़ में तो महाराजे हिंदू महाराजों का बताया गया है। तो कब्रों से पता चलता है कि यहाँ मुसलमान भी थे। हो सकता है कि बाद में जो इसकी तारीख़ का तो इतना कन्फर्म नहीं है, तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपको इनकी तारीख़ का भी बताएंगे कि ये किसने बनवाया और किसने कब्ज़ा किया और कितनी देर तक ये आबाद रहा। किले जो हैं वो दरिया के किनारे पर मौजूद थे। जितने भी किले हैं चोलिस्तान में मौजूद हैं, तो वो दरिया सतलुज, दरिया गाघरा और सरस्वती जिसको कहते हैं, अभी तो उसका नाम सतलुज रह गया, क्योंकि पुराने दौर में जो होता था उसका दरिया गाघरा होता था, उससे पहले सरस्वती कहते थे इसको। तो उस दौर के ये किले हैं। ये अंदर का माहौल है। ये चंद एक कमरे पुराने, ऊपर जाके देखते हैं ऊपर का मंजर। तो काफ़ी डर भी लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल इनकी कंडीशन अब ख़त्म हो चुकी है। तो ये देखें, चारों तरफ बिल्कुल सुकून और सहरा में ये आबाद किला जो मीलों दूर नज़र आ रहा है। आपको ये आसार कदीमा भी नज़र आ रहे हैं। वो रक्स हुआ करते होंगे, पायल की झनकार यहाँ भी गूंजती होगी। तो अब ये किला बिल्कुल गैर आबाद है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और वैसे भी ये दुनिया फ़ानी है, एक ना एक दिन हमने भी जाना है उसी के पास। तो हुकूमत सदा उसकी रहने वाली है। तो ये आर्जी हुक्मरान है, आज नहीं तो कल ये बिल्कुल इसी तरह ये खंडरात में तब्दील हो जाएंगे। तो चलते हैं। बाकी अभी जो साइडों पे है वो माहौल बचा हुआ, तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ऐसा नीचे जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर आना तो आसान है, नीचे जाना जो है वो मुश्किल होता है। और ये जो मट्टी है ये मकामी मिट्टी से बने हुए हैं, इसको तराश के ईंटों बिल्कुल सख्त है, इसी से वो किले बनाए गए हैं। ये एक पथरीली नुमा है, बिल्कुल नज़र आ रही होगी, ऐसे लगता है जैसे वो पत्थर हों।
तो इनको तराशा गया होगा, एक ईंट की शेप में इसको बनाया गया है। तो ये अंदर का माहौल है, काफ़ी कद्दावर और हाइट पे ये इनकी दीवारें थी जो कि अब बर्बाद हो चुकी हैं। किले की कंडीशन काफ़ी बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन दीवारें इसकी अभी भी 30-40 फीट की हाइट पर हैं और बिल्कुल खड़ी हैं। आसार कदीमा है इधर। और अब यहाँ जो है सन्नाटा है, बिल्कुल सन्नाटा। ये वो कमरे थे और ये वो जाल का दरख्त है। इसकी समझ नहीं आई, जितने भी किले में मैंने विज़िट किया है चोलिस्तान के डेजर्ट में, तो हर किले में एक ये दरख्त, जाल का दरख्त मौजूद होता है। तो ये पता नहीं कैसे हो जाता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा चोलिस्तान के बिल्कुल दरमियान में इतना, यहाँ ये बेरी का दरख्त भी है और इसमें बेर तो नहीं लगे हुए क्योंकि अभी सीज़न है, नज़र नहीं आ रहे, शायद इसका सीज़न आउट हो चुका होगा। तो ये जाल का दरख्त आपको नज़र आ रहा है, घना काफ़ी सब्ज़। तो ये पता नहीं कैसे हो जाते हैं इन कलों में ख़ास तौर पर। अब बाकी कहीं पूरे चोलिस्तान में आपको नज़र नहीं आएंगे। जहाँ कला होगा वहाँ ये दरख्त ज़रूर होगा। हम तो अपनी ज़बान में से जाल का दरख्त कहते हैं। तो नाज़रीन, ये एक गार भी है जहाँ अंदर जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। ज़िंदा रहेंगे तो बाकी भी एडवेंचर दिखाते रहेंगे, लेकिन इतना भी शौक़ नहीं है कि इसके अंदर जाएं और अंदर का माहौल दिखाएं, क्योंकि ख़तरे से खाली नहीं है। जितना जल्दी हो सके पीछे आ जाएं। और ये दीवार खंडरात इससे दूर दूर ही अच्छा है। तो ये था वो किला खानगढ़। नाजरीन, ये जो आपको बल नज़र आ रही है, ये एक कांटों वाला जो है जानवर होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में से कहते हैं। उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको। ये वो आप जो जानते हैं, सराकी जानते हैं, तो उसको कन्फर्म हो गया कि मैं किस चीज़ का नाम ले रहा हूँ। जो बिल्कुल जिसके ऊपर ना कांटे होते हैं जल्द के ऊपर, जिसे हम से बोलते हैं, वो यहाँ मौजूद है। तो क्योंकि तो ये देखें, किले के अंदर बहुत ही खूबसूरती के ये घर बनाए गए और यहाँ रिहाइश होगी, यहाँ तक नज़र आ रहा है, क्योंकि जो शक्ल नज़र आ रही है। अच्छा, किले के अंदर एक अलहदा दीवार थी जो सिक्योरिटी प्रोसेस था, जहाँ गनमैन इनके फिरते थे। तो बहुत ही उम्दा किला है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ऊपर का व्यू आपको दिखाते हैं। तो जो दोस्त आना चाहें, बारास्ता यजमान से सीधे चनन पीर से सीधा ट्रैक आता है। जी नाजरीन, हम बिल्कुल काफ़ी हाइट के ऊपर आए हुए हैं। तो ये आपको किला नज़र आ रहा है स्टार की शक्ल में। तो कभी ये भी शहर आबाद था, यहाँ भी किसी की ज़िंदगी मौत के फ़ैसले हुआ करते थे। लेकिन कहाँ गए वो बादशाह, कहाँ गई वो बादशाही और कहाँ गई वो रियासत। बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी, और कह रही है कि हमने लौटना है उसी की तरफ। तो ये देख लें, बिल्कुल सहरा में ये मौजूद किला। काफ़ी किले मौजूद हैं यहाँ चोलिस्तान में, दर्जनों किले, और इसी शक्ल में दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ बस सिर्फ खुदा ही खुदा की चलनी है और हम आर्जी आए हैं। तो और ये भी एक बात कि यहाँ ये जो इसकी हिस्ट्री तो बताई जाती थी कि ये हिंदू महाराजों के किले थे, और साइडों पे कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा है। तो इससे मालूम होता है कि यहाँ मुसलमान या तो नवाबों ने लड़ाई की या फिर और को मुसलमान आए जहाँ जंग हुई, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान से ऐसे लगता है जैसे यहाँ मुसलमान रहे हों। तो इसी के साथ हमें दे इजाज़त। इंशाल्लाह नए एडवेंचर और नई जगह के साथ, नई लोकेशन के साथ फिर हाज़िर होंगे। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी यही कोशिश रही है कि हम आपको चोलिस्तान की हर वो चीज़ दिखाएं जहां तक आपकी रसाई नामुमकिन है।
और इंशाल्लाह ये चीज़ें हम चोलिस्तान का कल्चर, चोलिस्तान आपको दिखाते रहेंगे। तो हमें दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।